हमारे YouTube चैनल पंडित सर्वज्ञ शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 9 बहुपद में प्रश्नावली 2J का पार्ट 1 आप लोगों को बता दिया है। अब पार्ट 2 में देखते हैं। दिया है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये कह क्या रहा है, पूर्ण वर्ग बनाकर। जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया पूर्ण वर्ग बनाना किस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। अब इसका गुणनखंड भी ज्ञात करना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है उसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ये जो बहुपद दिया है इसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, उसके बाद उसका गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 ये हो गया। अब इसको देखना ये है कि हमारा ये जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इस फार्मूले पे अगर आ गया तो पूर्ण वर्ग है, नहीं आया तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। या एक फार्मूला और है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इसके रूप में देखिए, यहां अगर हम लिखते हैं a स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर दिया है तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2ab है, b स्क्वायर हमको नहीं मिल रहा है। b स्क्वायर क्योंकि ये 15 का स्क्वायर, 15 को जब हम तोड़ेंगे तो वो स्क्वायर में नहीं होगा, यानी कि b हमको ज्ञात करना है। b ज्ञात करेंगे तब जाके b स्क्वायर होगा। हमने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग किस तरीके से बनाया जाता है। अगर ये अंतिम पद नहीं पता हो तो क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर दिया है, कितना दिया है x स्क्वायर, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब a हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद निकालेंगे तो ऑटोमेटिक हमको b मिल जाएगा। मध्य पद निकालते हैं तो ये होता है, देखिए यहाँ प्लस दिया है तो 2ab हो जाएगा बराबर कितना दिया है 8x। मध्य पद कितना दिया है 8x। अब इसके बाद 2 इंटू a का मान है x हो जाएगा इंटू b इज इक्वल टू 8x। x से x खत्म, 2 एक नम 2, 2 चौके 8, b बराबर हमारा आ गया 4। अब इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, b स्क्वायर। जोड़ी जाने वाली संख्या b स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16, यानी कि b की जगह पे क्या होना, b स्क्वायर की जगह पे क्या होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, लेकिन यहां है 15। तो सबसे पहले हम ये चीज यहां तक निकाल लेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा गुणनखंड किस तरीके से करेंगे। हमको ये पता चल गया कि b स्क्वायर की जगह पे 4 का स्क्वायर या 16 अगर रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग हमको पता चल गया कि कितना रहना चाहिए, लेकिन इसके बाद गुणनखंड भी ज्ञात करना है। तो ये जो जोड़ी जाने वाली संख्या है, इसको जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे इस तरीके से बढ़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 दिया है और जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है 16। तो 16 जब हम जोड़ेंगे तो केवल 16 जोड़ेंगे नहीं, इसमें हम जब गुणनखंड में आगे बढ़ेंगे तो 16 जोड़ेंगे और घटाएंगे, दोनों करेंगे। अब 16 जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कहेंगे कि हमको तो जोड़ना है 16, तो घटाएंगे क्यों, इसलिए घटाएंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, 16 को जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। अभी देखिए गुणनखंड करना है ना, तो गुणनखंड आ जाएगा। अब ये देखिए होना क्या चाहिए, b स्क्वायर की जगह पे 16 होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रम में लिख देंगे, प्लस 16 प्लस 15 माइनस 16। ये आपका फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर, और यहां घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन गया। फार्मूला बन गया तो क्या करेंगे, a की जगह पे x है और b की जगह पे 4 है, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 है। अब हम 1 को स्क्वायर बना सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो अब देखिए ध्यान दीजिए, आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ये गुणनखंड इस पे हो जाएगा। आगे अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए की जगह पे पूरा पूरा यक्स प्लस 4 है, तो ए प्लस बी है, यक्स प्लस 4 प्लस 1 ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस 4 5 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस वाला ज्यादा है, घटा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग बना करके, इस तरीके से पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड। इसी तरीके से आगे के भी सवाल लगाए जाएंगे। ये आपको यहां तक बताया गया है, ये समझ में आया है, इसलिए हम इस तरीके से बताए हैं। डायरेक्ट आप कल्पना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो उसके लिए आपको कंफ्यूजन होगा। अब आप यहां करिए इस तरीके से, यक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पे क्या होना चाहिए, तब 8 होगा तो 4 होगा। ये तो इजी है, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर बड़ा कर दिया तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो सबसे बढ़िया ये नियम अपनाइए, थोड़ा सा 2-4 स्टेप ज्यादा होगा, लेकिन समझ में यहां तक आया है, यहां से समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ध्यान ये देना है कि यहां ए की जगह पे देखिए ए स्क्वायर के रूप में इसको लिखेंगे, तो यक्स पे 2 पे 2, 2 दूना 4 ये हो जाएगा, और इसलिए ए बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और b के जगह पे देखिए बी स्क्वायर के रूप में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि a भी पता है हमको और b भी पता है। अब हमको पता क्या नहीं है, मध्य पद। मध्य पद नहीं पता है तो लिखेंगे मध्य पद, मध्य पद 2ab इज इक्वल टू 2ab इज इक्वल टू 2 इंटू ए के जगह पे यक्स स्क्वायर है और b के जगह पे 2 है, बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 यक्स स्क्वायर। यानी कि मध्य पद में हमारा क्या आना चाहिए, 4 यक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहां पे 4 यक्स स्क्वायर नहीं है। अब ये देखिए 4 यक्स स्क्वायर है, तो 4 यक्स स्क्वायर अगर है तो क्या करेंगे इसको, ये तो पता चल गया कि 4 एक्स स्क्वायर अगर यहां रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन अब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या होगा, आगे देखते हैं। जोड़ के और घटा के देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 यक्स यक्स पे 2 प्लस 4 या 2 पे 2 लिख सकते हैं, 2 पे 2 की घात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी होता है और माइनस 4 एक्स स्क्वायर, यानी कि जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में बताया है कि जोड़ना भी है और घटाना भी है ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इतना एक साथ करके वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूले पे आ गया, और माइनस हो जाएगा 2 दूना 4 होता है तो 2x पे 2 की घात लिख सकते हैं। अब अभी हमने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी,
इस पे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और प्लस होता है बी, ये इतना ए हो गया, ये इतना बी हो गया, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको हम अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, यहां भी सही है, और अगला स्टेप भी बनाना चाहे, एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया 12वें का आंसर। इसी तरीके से फिर 13वां क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। उसमें देखते हैं क्या मिसिंग है और हमको लाना क्या है। ए स्क्वायर है, मध्य पद है, बी है, क्या गायब है, किसको हमको जोड़ना है, किसको घटाना है, ये हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। ये है x पे 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें ये दिया है, ये बहुपद है। इसमें आप क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालेंगे तो x पे 2 पे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 की घात हो जाएगा, इसलिए a बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो अब a बराबर x स्क्वायर मिल गया। b के जगह पे देखिए केवल 3 दिया है, तो 3 को तोड़ेंगे, टूटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, तो ये स्क्वायर के रूप में आ नहीं सकता है। यानी कि हमको b का पता करना है कि b होगा क्या। तो b के जगह पे कितना होना चाहिए, इसके लिए अभी हमने 11वें क्वेश्चन में बताया है कि फार्मूला एक ही फार्मूला है, मध्य पद निकालेंगे तो आपको मध्य पद भी मिल जाएगा अगर मिसिंग है इस तरीके से, और अगर नहीं मिसिंग है, बी निकालना है, तो मध्य पद निकालने के टाइम बी भी मिल जाएगा आपको। तो क्या करेंगे, मध्य पद का फार्मूला लगाएंगे, मध्य पद। अब मध्य पद यहां ध्यान देंगे कि प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है तो 2ab केवल लिखेंगे, और 2ab जब लिखेंगे तो मध्य पद जो दिया है, जब b निकालना होगा तो मध्य पद जो दिया रहेगा वो लिख देंगे, और जब मध्य पद पूरा निकालना होगा, जब है ये नहीं है तो उसको फार्मूला पे ये 2ab पे रख के निकालेंगे। अब ये हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी के जगह पे हमको पता नहीं है, बी निकालना ही है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2 दूना 4, बी बराबर आ जाएगा हमारा 2, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 होगा तो यहां यानी कि कितना होना चाहिए, 3 के जगह पे 4 होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x पे 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4। ये जो 4 आया है इसको हम जोड़ और घटा देंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ये देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह पे ये हो जाएगा यहाँ, और इसको अलग एक साथ कर लेते हैं क्रम से फार्मूला बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4, ये इतना आपका फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, b के जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x पे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इस पे हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर 13वें का। इसी तरीके से फिर 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको निकालेंगे कितना आना चाहिए। 14वां क्वेश्चन दिया है, 14वां यहां दिया है ए स्क्वायर हमको पता है, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में था इस तरीके से,
और बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, बी बराबर 1, ये भी हमको पता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का होगा, यानी कि हमको निकालना क्या है, मध्य पद हमारा गड़बड़ है, तो मध्य पद हम निकालेंगे। मध्य पद हमने अभी बताया है कि मध्य पद केवल ज्ञात करना होगा, तो डायरेक्ट हम 2ab लिख करके इसका मान रख देंगे। 2 इंटू ए का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी कि यहां मध्य पद में कितना होना चाहिए, 2x स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन है कितना, केवल x स्क्वायर। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि x स्क्वायर में हम कितना और जोड़ दें कि 2x स्क्वायर हो जाए। मध्य पद हमारा 2x स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर दिया है तो इसमें x स्क्वायर में कितना जोड़ दें कि 2x स्क्वायर हो जाए। तो x स्क्वायर में हम x स्क्वायर फिर से जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, ये जो दिया है वो लिखेंगे, प्लस x स्क्वायर जोड़ेंगे, और जब x स्क्वायर जोड़ेंगे तो x स्क्वायर घटा भी लेंगे ताकि ये सेफ रहे, मान में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन जोड़ने से हमारा क्या होगा कि पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा और गुणनखंड के रूप में भी आ जाएगा, तो गुणनखंड भी हो जाएगा। ये हो जाएगा x पे 4 प्लस ये 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, x जोड़ देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह पे देखिए ध्यान दीजिएगा यहां प्लस b की जगह पे a का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया ये पहले से। अब ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट में a प्लस b और a माइनस b ब्रैकेट में, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसका हम जब गुणा करेंगे एक में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका 14वां क्वेश्चन। फिर 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां ध्यान देना है, देखिए 437 दिया है। अभी हमने आपको बताया था कि जब थोड़ा बड़ा दे देगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे। पंद्रहवें क्वेश्चन में चलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ab हाँ नहीं 4 भर है, b नहीं है, 4a माइनस 437। क्वेश्चन में यहां b नहीं था, केवल 4a है और 437 दिया है। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ बी स्क्वायर यानी 437 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये स्क्वायर के रूप में नहीं होगा, यानी कि हमारा बी जो है ये हमको पता करना है कि बी की जगह पे क्या होना चाहिए, तब जाकर के ये फार्मूला बनेगा। अब फार्मूला बनेगा तो ये क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, फार्मूले के अनुसार ए की जगह पे यही दे दिया है, कोई बात नहीं, ए बराबर हो जाएगा ए। अब हमको मध्य पद का फार्मूला लगाना है, लेकिन निकालना क्या है, बी। तो क्या करेंगे, मध्य पद माइनस में है, ध्यान देना है, माइनस में है कि प्लस में है ये ध्यान देना है, बराबर माइनस ए यहां दिया है, माइनस से माइनस खत्म, 2 इंटू ए की जगह पे ए है तो इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। ए से ए खत्म, एक एक नाम 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4,
b बराबर हो गया 2, तो b स्क्वायर की जगह पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब 4 होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। 4 जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 437 प्लस 4 माइनस 4। अब प्लस 4 और माइनस 4 आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, प्लस को इधर लाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इसको हम ए बी स्क्वायर के रूप में 2 पे 2 भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट 4 जो दिया है उसके रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1, 3 और 1 4 और यहां 4 हो जाएगा। ये फार्मूला a माइनस बी, बी की जगह पे 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 21 का स्क्वायर होगा। 21 21 है, देखिए 21 21 गुणा करेंगे 1 2 2 4 441 हुआ कि नहीं हुआ, 21 21 सही है 441। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 19 और यहाँ a माइनस 23। ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहां तक हमको क्या करना था, पूर्ण वर्ग बनाना था। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए ये हमको जोड़ना घटाना है, तो यहाँ पूर्ण वर्ग बन गया। अब पूर्ण वर्ग जब बन गया तो इसका हम गुणनखंड इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वें क्वेश्चन पे चलेंगे तो देखिए उसमें दिया है 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 13, यानी कि उसमें क्या है, b हमको पता नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं कर सकते, मतलब स्क्वायर के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं, गुणनखंड करके भी और वैसे भी इस तरीके से स्क्वायर के रूप में नहीं ला सकते। तो जब हमको b नहीं पता है, a पता है, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर, a बराबर हो जाएगा 4x, मध्य पद प्लस में है 2ab बराबर 56x, 2 इंटू 4x इंटू b इज इक्वल टू 56x, x से x खत्म, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 1 5 4 चौक के 16, 2 का नाम 2 2 सत्ते 14, b बराबर 7 आ गया। तो b स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। अब 20 यहाँ क्या होना चाहिए, 49 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 49 को इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो करते हैं 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 13 प्लस 49 माइनस 49, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम एक साथ कर लेते हैं, प्लस 49 और ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस वाला ज्यादा है माइनस लगाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा और 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये फार्मूला पे हमारे आ गया, a बराबर 4x है, b बराबर क्या कितना निकला है 7 निकला है। तो सॉरी 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर, प्लस है सब तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे आ गया। ये लिखेंगे 4x प्लस 7 प्लस 6 और यहां हो जाएगा 4x प्लस 7 माइनस 6, ये 4x प्लस 13 हो जाएगा और यहाँ 4x प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 16वें का आंसर।
अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 567 दिया है। अब इसमें b के जगह पे 567 को जब हम करेंगे गुणनखंड तो ये स्क्वायर के रूप में उसका गुणनखंड नहीं आएगा, यानी वर्ग पूर्ण वर्ग ये नहीं होगा। अब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो हमारा जो फार्मूला हम बताए थे वो उस पर नहीं आएगा। तो हमको b के जगह पे क्या लाना पड़ेगा कि ये फार्मूले पे पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाए। तो अभी हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि अगर ए स्क्वायर, ए हमको पता है, मध्य पद हमको पता है, तो बी हम निकाल सकते हैं। तो मध्य पद प्लस में दिया है 2ab बराबर 6a, यहां a बराबर यही है तो a से a खत्म कर देंगे, 2 का नाम 2, 2 तिया 6, b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3, और b स्क्वायर की जगह पे कितना होना चाहिए, 3 त्रिक 9 होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे 9 हो तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 9 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो मान में अंतर आ जाएगा, तो 9 को घटा भी लेंगे। साल वैसे करना है कि मान में कोई परिवर्तन भी ना हो और हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए और गुणनखंड भी हो जाए। तो क्या करना है, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 567 प्लस 9 माइनस 9। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये इतना, और इसको माइनस लिखेंगे तो 9 7 16 के 6 हासिले, यहाँ 6 1 7 576 हो जाएगा, और 576 हो जाएगा तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह पे कितना निकला है 3, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हम जब करेंगे तो 24 का स्क्वायर होगा, 24 है 576 होता है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पे पूरा ए प्लस 3 है प्लस 24 हो जाएगा, और ए प्लस 3 माइनस 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 27 और ए माइनस 21, ये हो जाएगा हमारा 17वां क्वेश्चन। इसी तरीके से हम 18वां क्वेश्चन निकालते हैं, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7। यहां सीधे सीधे दिख रहा है कि 7 जो है वो बी स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यहां ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ए बराबर पी, मध्य पद निकालेंगे, मध्य पद माइनस में है तो माइनस 2ab बराबर माइनस 8p, माइनस से माइनस खत्म, 2 इंटू पी इंटू बी इज इक्वल टू 8p, p से p खत्म, 2 का नाम 2, 2 चौके 8, b बराबर आ जाएगा 4, तो b स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, 4 चौके 16 होना चाहिए। अब 16 आना चाहिए यहाँ पे, तो 16 को हम जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 जो दिया है उसको, उसके बाद प्लस 16 माइनस 16, इसको हम एक साथ करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 16 एक साथ हो जाएगा, माइनस इसमें से 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 7 16 होता है, 9 आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर और 4 चौके 16, बी बराबर 4 निकला है, ए बराबर पी निकला है, तो पी माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में p माइनस 4 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ये हो जाएगा p माइनस 1, माइनस वाला ज्यादा है माइनस 1 हो जाएगा, और दूसरे में p माइनस 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 18वें का आंसर। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया गया है। अब इतना ही केवल आपको ध्यान देना है, ये इतना तो आप पार्ट 1 से भी सीख सकते हैं फिर से अगर
सीखना चाहते हैं। पार्ट 2 में ये पार्ट 1 से है और पार्ट 2 में केवल इतना ही प्लस हुआ है। चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वें क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 153। 153 को हम बी स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 153। ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा एक्स, ये आ गया। मध्य पद प्लस में है, 2a भी हो जाएगा बराबर 26 एक्स हो जाएगा। अब यहां देखिए 2 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू 26 एक्स, एक्स से एक्स खत्म, 2 एक 2, 2 3 6, बी बराबर हो जाएगा 13, यानी कि बी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए 13 3 169। 169 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 153, तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर हमको उसको घटाना भी पड़ेगा ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए देखते हैं, प्लस 153 प्लस 169 माइनस 169, ये ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर एक साथ प्लस 169 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 9 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 होगा, यानी 16 आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। ये हो गया 169 का, बी के जगह पे 13 है और ए की जगह पे x है, x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको लिखेंगे x प्लस 17 और x प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा 19वें का आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं 19वें के बाद 20वें पे। 20वां दिया है x पे 4 प्लस 20वां क्वेश्चन है x पे 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां यह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हो सकता है एक्स का स्क्वायर पे स्क्वायर, यानी ए बराबर एक्स स्क्वायर, और बी के जगह पे बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी बराबर हो जाएगा 3 हो सकता है। यानी कि हमको निकालना क्या है, मध्य पद निकालना है जो कि दिया हुआ है, अब उसमें और क्या ऐड करना है वो देखना है। तो लिखेंगे मध्य पद क्या दिया है 2ab होता है, 2 इंटू ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है और बी के जगह पे 3 है, बराबर 3 दूना 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर है, यानी कि 2x स्क्वायर में कितना जोड़ दिया जाए कि 6x स्क्वायर हो जाए, तो 2x स्क्वायर में अगर हम 4x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर जोड़ देते हैं तो ये 6x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये हमको जोड़ना पड़ेगा 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो जो जोड़ेंगे वही फिर घटाएंगे, ये हो जाएगा x पे 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग में आ गया, ये भी पूर्ण वर्ग में आ गया, ये भी पूर्ण वर्ग में आ गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब कहेंगे ये कैसे डायरेक्ट लिख दिए, a का a स्क्वायर a का मान x स्क्वायर है तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3
माइनस प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। इसको हम अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सही क्रम में लिखने पर इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 20वें का। फिर 21वां और 22वां क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। और 21वें 22वें के बाद प्रश्नावली 2 का जे समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 21वां क्वेश्चन दिया है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। यानी कि यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि b जो है वो b स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। 6 को तोड़ेंगे तो वो b स्क्वायर के रूप में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, माइनस 15x प्लस 6 a स्क्वायर बराबर ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब a बराबर 3x हो जाएगा तो मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद देखिए माइनस में दिया है, माइनस 2ab हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 15x। माइनस से माइनस खत्म, 2 इंटू 3x इंटू b इज इक्वल टू 15x। x से x खत्म, 3 का नाम 3 और 3 पचे 15। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा b बराबर 5/2। b बराबर कितना हो जाएगा, 5/2, क्योंकि 15 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, 5 जो है वो 2 से नहीं कटेगा। अब b स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/4। अब ये 25/4 क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 प्लस 25/4 माइनस 25/4। इस तरीके से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25/4 और इसमें से घटाएंगे तो इस तरीके से करेंगे 25/4 प्लस 6, एलसीएम होगा 4, तो ये माइनस 25 हो जाएगा, 4 यहां हो जाएगा तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 6 चौक 24 हो जाएगा इज इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। ये देखिए ये आया तो यहां हो जाएगा -1/4। अब क्या करेंगे, ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b के जगह पे देखिए 5/2 दिया है और a के जगह पे हम निकाले हैं 3x। तो 3x माइनस है -5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। अब जब 1/4 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, यानी कि हम यहां इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब इसको हम 1/2 के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो हमारा फार्मूला बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a की जगह पे 3x माइनस 5/2 दिया है और प्लस हो जाएगा -5/2 प्लस 1/2, ये एक ब्रैकेट में, और 3x माइनस 5/2 माइनस 1/2। अब कहेंगे ये कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। यहां a की जगह पे 3x माइनस 5/2 है तो a प्लस b और a माइनस b हो गया। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 4/2। अब कहेंगे 4/2 कैसे हो गया, देखिए हर बराबर रहता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जोड़ घटा सकते हैं। ये हो जाएगा और यहां हो जाएगा 3x माइनस
6/2। इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तियां 6, 3x-2 और 3x-3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम कॉमन लेकर के बाहर भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन। चलिए 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 2x² - 5x+3। यहाँ न a स्क्वायर के रूप में मिल रहा है, न 2ab के रूप में मिल रहा है, न b स्क्वायर के। जब a स्क्वायर और b स्क्वायर नहीं बनेगा तो 2ab तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ये a स्क्वायर के रूप में आ गया। अब जब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, फिर प्लस ये 3/2 हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ इसके बाद x का गुणा हम 2 में करते हैं, 2x² हो जाएगा। फिर 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5x बचेगा। फिर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा। यानी कि 2 कॉमन लेने पे ये 5/2 आ जाएगा और 3/2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे a स्क्वायर बराबर x² हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा x। ठीक है? अब ये लिखेंगे मध्य पद। मध्य पद माइनस में है, -2ab = -5/2x। माइनस से माइनस खत्म, 2 इंटू a की जगह पे x इंटू b हो जाएगा बराबर b/2 x से x खत्म, ये पक्षांतर करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 5/4। अब इसको हम b स्क्वायर के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25/16। स्क्वायर के रूप में करेंगे तो 5×5 = 4 × 16। अब ये यानी कि b की जगह पे कितना होना चाहिए, 25/16 होना चाहिए। माने b स्क्वायर की जगह पे 25/16 होना चाहिए। तो हम इसको जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। चलिए यहां करते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉमन है, 2 कॉमन रहने देंगे, x² - 5/2 x -3/2 और यहां इसको हम लिखेंगे प्लस 25/16 - 25/16, ये हो जाएगा। अब इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं तो ये जैसे है कॉमन वैसे पड़ा रहने देंगे। x² माइनस, हमको अंदर से मतलब है, बाहर से मतलब अभी नहीं है। हम बाहर करना था, बाहर कर दिए। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, माइनस ये, इसको जब हम क्या करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ते हैं। यहां प्लस है, सॉरी यहां प्लस है तो इसको घटाएंगे जब तो 25 और इसको घटाएंगे तो 1/16 हो जाएगा, 1/16 आ जाएगा माइनस में। अब क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस लगा है, माइनस कितना निकला है अभी, 5/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, a² - 2ab + b²। b के जगह पे हम निकाले हैं 5/4 तो ये हो जाएगा a - 5/4 इसका स्क्वायर, माइनस इसको हम 4 × 16 के रूप में लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमारा बन गया। अब इसको लिखेंगे a की जगह पे x -4 है, माइनस यहां प्लस पहले लगाएंगे तो प्लस वाला लिखेंगे ब्रैकेट में, इस तरीके से माइनस वाला लिखेंगे फिर दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हर बराबर है, x माइनस, यहां माइनस है तो ये घट जाएगा 4/4 और यहां x माइनस, ये दोनों माइनस में है तो 6/4 हो जाएगा।
4 से 4 खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6। चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर चिन्ह थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर में चिन्ह गलत आ जाएगा, तो ये ध्यान देना है। यहाँ प्लस है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद बाकी सब माइनस में है, तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा आंसर। और इसी तरीके से अब प्रश्नावली 2J समाप्त हो गया।